हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के हिंदी विद अशोक पे। आज हम 15 जून 2026 की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में समाचारों में रहा अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में फैला है? ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, डी केरल और तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल और तमिलनाडु में अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 से 17 जून 2026 तक नई दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होने वाली विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? ए डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, बी श्री ओम बिरला के द्वारा, या सी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, या डी नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। 16 जून को सेंट्रल हॉल में इसका उद्घाटन करेंगे युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के माई भारत स्वायत्त निकाय के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय नारी शक्ति वंदन और विकसित भारत 2047 पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में खबरों में रहा सोवा रिगपा क्या है? ए एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, बी लद्दाख का एक मार्शल आर्ट फॉर्म, सी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य, या डी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक नया उपग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है सोवा रिगपा। इसे हीलिंग का विज्ञान भी कहा जाता है, इसे हीलिंग का विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें आयुर्वेद और तिब्बती चिकित्सा के सिद्धांत शामिल हैं। हाल ही में संसद और समाचारों में चर्चा में रहा 31वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग से, बी परिसीमन और लोकसभा विधानसभाओं में महिला आरक्षण का कार्यान्वयन से, सी वस्तु एवं सेवा कर में संशोधन से, या डी नए राज्यों का गठन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिसीमन और लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण का कार्यान्वयन से। इस विधेयक को डेलिमिटेशन बिल 2026 भी कहा जा रहा है। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जमीनी कार्यान्वयन और सीटों के परिसीमन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 412 मैच खेलकर किस महान भारतीय खिलाड़ी के सबसे अधिक कैप्स जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? धनराज पिल्ले, सरदार सिंह, दिलीप तिर्की, या पी.आर. श्रीजेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप तिर्की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट कस्तूरी के तहत किस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए एक नए कार्यबल का गठन किया है? ए कस्तूरी मृग, बी हिम तेंदुआ, सी भारतीय पेंगोलिन, या डी कश्मीरी हंगुल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी मृग। हिमालयी कस्तूरी मृग के अवैध शिकार को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सहयोग से प्रोजेक्ट कस्तूरी के नए चरण की शुरुआत की है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लोपेक्स मिशन के अगले चरण के लैंडर मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया है? ए नासा, बी जॉक्सा, सी ईएसए, या डी रोस्कोमोस। नासा अमेरिका का है, जॉक्सा जापान का, और ईएसए यूरोप का, रोस्कोसमोस या रूस का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान, जॉक्सा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हाल ही में डेटा के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून 2026 के
पहले सप्ताह में अपने कार्यकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वर्तमान में यह लगभग कितना है? ए 620 बिलियन डॉलर, बी 650 बिलियन डॉलर, या सी 695 बिलियन डॉलर, या डी 715 बिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 715 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आयोजित 44वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी फिलीपींस, डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाओस। इस सम्मेलन में भारत की ओर से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप पर विशेष जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। इस सूची में बिहार और झारखंड सबसे नीचे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय मंत्रालय ने कृषि सखी डिजिटल कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से किस मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी सहकारिता मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे साथी किसानों को आधुनिक और डिजिटल खेती की तकनीकों को सिखा सकें। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी सामूहिक पहुंच बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सागर कवच का आयोजन किया है। ए यह भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल का एक संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास था, या बी इसमें पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन हंटर प्रणालियों का परीक्षण किया गया। इसमें ये दोनों सही होंगे, ए और बी दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पिघलते ग्लेशियर के नीचे एक नई सूक्ष्म प्रजाति की खोज की है जो अत्यधिक ठंड में भी प्लास्टिक को डिकम्पोज नष्ट कर सकती है। इस शोध का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? ए राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा, भारतीय विज्ञान अनुसंधान IISc बेंगलुरु, या CSIR IICT हैदराबाद, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा। गोवा स्थित NCPOR के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के लार्सन सी आइस शेल्फ के पास इस बैक्टीरिया की खोज की है। यह पर्यावरण विज्ञान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की GDP विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, विश्व आर्थिक मंच WEF, एशियाई विकास बैंक ADB। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसे सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ए प्रोफेसर CR राव, बी प्रोफेसर JN थॉमस, डी डॉक्टर आनंद कुमार, या प्रोफेसर नीना गुप्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर JN थॉमस। भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी विद प्रोफेसर JN थॉमस को बिग डेटा एनालिसिस और स्टोकेस्टिक मॉडलिंग में उनके भूतपूर्व योगदान के लिए इस साल के सर्वोच्च सांख्यिकी पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रोफेसर JN थॉमस को हाल ही में किस
देश ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि वह 2030 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को पूरी तरह बंद कर देगा और पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सौर और पवन ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाएगा। ए जर्मनी, बी स्पेन, सी इटली या डी जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन। जर्मनी के बाद अब स्पेन सरकार ने अपनी ऊर्जा परिवर्तन रोड मैप के तहत 2030 तक परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल कवच 2.0 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करना, बी डीप फेक और वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से नागरिकों की रक्षा करना, या सी स्कूली बच्चों को कोडिंग सिखाना, या डी सभी सरकारी फाइलों का डिजिटलीकरण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीप फेक और वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से नागरिकों की रक्षा करना डिजिटल कवच 2.0 पहल का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड किस वैश्विक संस्था से जुड़ा है? ए UNFCCC, बी UNCCD या सी CBD कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या डी नीति आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी UNCCD। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2027-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया है? ए भारत, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका या डी जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में सही है? ए इस योजना का लक्ष्य भारत में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, या बी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, या सी केवल ए, डी केवल ए व बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए व बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में सेबी ने खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए ASBA जैसी सुविधा को माध्यमिक बाजार में व्यापार के लिए अनिवार्य करने की समय सीमा तय की है। ASBA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए अकाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन, या ऑप्शन डी एसेट सिक्योर्ड बैंकिंग अकाउंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।